तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बना के सॉलिडवर्क्स में, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है एक फुटबॉल को। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए सिंपली इसके ले लेते हैं यहाँ पर प्लेन, जो कि होगा राइट प्लेन, करते हैं स्केच और यहाँ पे लेते हैं हम एक सर्कल। ओके, अगेन लेते हैं एक लाइन और वर्टिकल करते हैं यहाँ पर ड्रॉ सेंटर से। स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले कर देते हैं इस पोर्शन को ट्रिम, देन स्मार्ट डायमेंशन जो कि मुझे लेना है 62.5। फीचर्स में आएंगे, रिवॉल्व करेंगे इसको। तो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन लेते हैं वर्टिकल लाइन को, और यहाँ पर जो हमारा 368 डिग्री हो रहा है इसको हमको करना है 180। ओके, सिंपली इतना करने के बाद अगेन आना है इसके इस वाले फेस पर, स्केच करते हैं। लेते हैं यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल, कॉर्नर, सर्कमफेरेंस, सिलेक्ट करने के बाद मेक कोइंसिडेंट, स्मॉल डायमेंशन दे देते हैं इसको, जो कि हमको लेना है इसको 90। और इतना करने के बाद अगेन हमको लेना है इसमें 3 पॉइंट आर्क, कुछ इस तरह से लेते हैं यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो लाइंस। इस वाली लाइन करते हैं सिलेक्ट एंड डिलीट प्रेस। अगेन करते हैं यहाँ पर इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट, मिरर एंटिटी, देन लेते हैं यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन अगेन और देते हैं इसको यहाँ पर हम 50 रेडियस। सिलेक्ट करेंगे सेंटर रेक्टेंगल को, यूज करेंगे हम इसको एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। क्लिक करने के बाद ओके करते हैं और यहाँ पर हम अगेन आना है हमको और फीचर्स में आएंगे, कर्व्स में ड्रॉप डाउन करेंगे, स्प्लिट लाइन पर करेंगे क्लिक और फेस को ले लेते हैं, डिलीट करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं किसी भी लाइन को। ओके, एग्जिट करते हैं पहले, देन करते हैं इसको हम यहाँ पर स्प्लिट लाइन, लाइन सेलेक्ट, फेस जिसपे हमको स्प्लिट करना है। ओके करते हैं तो ये यहाँ पर स्प्लिट हो चुके हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद इन सभी को करना है हमको यहाँ पर ज्वाइंट। तो ये आप देखेंगे, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से ब्रेक हो रहे हैं इस पॉइंट पर। तो इसको यहाँ पर ज्वाइंट करने के लिए हमारे पास एक टूल है जो कि होगा कंपोजिट कर्व। इस पर करेंगे क्लिक, देन इन सभी को ले लेंगे वन बाय वन विदाउट प्रेस एनी की, और इन चारों को सिलेक्ट करने के बाद ओके एज इट इज अगेन कर्व पे करेंगे सिलेक्ट, कंपोजिट, इसको लेते हैं अगेन करते हैं इसको ओके, कर्व्स में आते हैं कंपोजिट कर्व, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अगेन ओके एंड देन लास्ट कंपोजिट कर्व। ओके, फाइनली इतना करने के बाद हमको आना है यहाँ पर स्वीप कट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेकंड रेडियोडल सर्कुलर प्रोफाइल पे करना है क्लिक, एंटर करते हैं यहाँ पर 3 और सिलेक्ट करते हैं किसी भी एक लाइन को इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पर कट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से और में भी कर लेते हैं चलिए। तो इसके लिए अगेन से लेते हैं स्वीप कट, सर्कुलर प्रोफाइल 3, ओके, स्वीप कट 3, ओके, स्वीप कट लास्ट वन और लेते हैं लास्ट। ओके, सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास सभी प्रोजेक्ट लाइंस या स्केच है इनको कर देते हैं यहाँ पर हाइड। हाइड करने के बाद इसको करते हैं यहाँ पर सेल। तो सिंपली सेल करने के लिए सेल टूल पर करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर करेंगे इस फेस पर क्लिक और वैल्यू दे देते हैं इसको 3, डबल एंटर, ओके करते हैं इसको। ओके करने के बाद इस तरह से हमारी प्रोफाइल शो हो रही है। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको लेना है इसको मिरर। तो मिरर टूल पर करते हैं क्लिक, देन लेते हैं फेस, फीचर टू मिरर करेंगे क्लिक लेफ्ट साइड में, देन यहाँ पर करेंगे इस एरो पर क्लिक, फर्स्ट रिवॉल्व करेंगे सेलेक्ट एंड देन लेते हैं यहाँ पर रिवॉल्व, आते हैं अगेन हम यहाँ पर मिरर पर, फेस लेते हैं मिरर के लिए, फीचर में आएंगे, क्लिक करने के बाद
यहीं पर कर लेते हैं सभी को सिलेक्ट, देन मिरर करते हैं। वहाँ से सिलेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो अगेन करते हैं इस वाले फेस पर क्लिक और कर देते हैं इसको ओके। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मिरर हो चुका है कुछ इस तरह से। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको देना है इसको टेक्सचर। तो सिंपली टेक्सचर देने के लिए सभी फेसेस को ले लेंगे वन बाय वन और अपीयरेंसेस पर करेंगे क्लिक, फेस को लेते हैं यहाँ पर, ड्रॉप डाउन करेंगे इसको, दे देते हैं इसमें कोई भी टेक्सचर ओके। इसको करते हैं यहाँ पर ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन जो हमने इसमें कट दे रखे हैं सभी को कर लेते हैं सिलेक्ट। इन सभी को करना है शिफ्ट के साथ सिलेक्ट वन बाय वन ओके। एंड देन आना है यहाँ पर हमको इधर अपीयरेंसेस, ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद Ctrl+7 करते हैं और यहाँ पर हमको एक क्लिक करना है फ्रंट प्लेन पर वन टाइम। रेफरेंस ज्योमेट्री में आने के बाद प्लेन को करते हैं क्लिक और यहाँ पर 75 के डिस्टेंस पर लेते हैं एक प्लेन, स्केच करते हैं यहाँ पर लेकिन एक सेंटर लाइन कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद करते हैं इसको हॉरिजॉन्टल, टेक्स्ट पर करते हैं क्लिक, कर्व को लेते हैं एज ए लाइन को लेते हैं एज ए कर्व एंड देन यहाँ पर करते हैं ए और यहाँ पर दे देते हैं इसको फॉन्ट का साइज जो कि हमको रखना है 18 ओके। एंड देन लेते हैं हम यहाँ पर लाइन टूल, इस तरह से करते हैं क्रिएट इन लाइन, दोनों कर देते हैं पैरेलल एंड देन करते हैं ट्रिम इनर पोर्शन को एज इट इज। तो सिंपली इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे और यहाँ पर लेते हैं कर्व और एग्जिट करते हैं पहले देन प्लेन को कर देते हैं हाइट ओके। प्लेन को हाइड करने के बाद कर्व्स में आएंगे और यहाँ पर हमको लेना है स्प्लिट लाइन, क्लिक करने के बाद स्केच को करते हैं सिलेक्ट, फेस को लेते हैं और करते हैं ओके। ओके करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। जो आउटर पोर्शन है इसको लेते हैं अगेन अपीयरेंसेस फेस ओके एंड देन लेते हैं इनर पोर्शन को करते हैं सिलेक्ट ओके। सिंपली इतना करने के बाद Ctrl+7 करते हैं आइसोमेट्रिक के लिए और देखते हैं कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि जो मॉडल है वो बन के तैयार है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।